बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तो ये प्यारे बच्चों, क्लास 10th में न्यू बुक एक्सरसाइज 6.3 है। उसको स्टार्ट करने से पहले इंट्रोडक्शन है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसको सीखना बड़ा ज़रूरी है। तो ये डेफिनेशन है, इंट्रोडक्शन समझ आएगा, फिर आपकी जो एक्सरसाइज है ना वो उसको सोल्व करना आसान हो जाएगा। डेफिनेशन है ट्रांसलेशन बाय अ वेक्टर। ट्रांसलेशन बाय अ वेक्टर का क्या मतलब है कि एक पॉइंट को दूसरे की जगह बदलना, एक पॉइंट से दूसरी जगह मुंतकिल करना। A translation vector is a vector that describes the movement of a point, a body, a system from one position to another without rotation or deformation, थोड़े बगैर वगैरह। तो यानी आपसे कहना क्या चाहता, बेसिक यहाँ पे मैं यहाँ पे बताने की कोशिश करूंगा। जैसे यहाँ पे एग्जांपल लिखी है इसने, एक एग्जांपल में क्या किया है, प्लॉट ए बी सी तीन वर्टिसेस दी हैं टू फॉर्म अ ट्रायंगल, जो ट्रायंगल बनाते हैं। वो कह रहा है कि पहले तो आप इसकी ट्रायंगल बनाए ए बी सी की, टू ट्रायंगल ए प्राइम बी प्राइम सी प्राइम, इसको इसमें ट्रांसफॉर्म करें और ट्रांसलेशन वेक्टर दिया हमें 7i+2j। प्यारे बच्चों, ए बी सी तो सी है। अब हमारे पास जो ट्रांसलेशन वेक्टर है ना वो निकालने का फार्मूला क्या होता है कि हमारे पास जो पहला, जो मिसाल के तौर पे प्राइम के वर्टिसेस निकालने हैं, इसका जो हमारे पास पोजीशन वेक्टर होगा उसमें ट्रांसलेटेड वेक्टर को ऐड कर देंगे, ट्रांसलेटेड वेक्टर। अब ट्रांसलेटेड और जो ओ से ए हमारे पास पॉइंट है, अब ये ए पॉइंट है, इसके हम अगर पोजीशन वेक्टर बनाएंगे तो सिंपल है, पिछली एक्सरसाइजों में पढ़ा है, 4 के साथ आई लगा देंगे और 2 के साथ जे लगा देंगे और प्लस, और ये वेक्टर है 7i+2j, तो -4 + 7 कितना हो जाएगा 3i, और 2 में उसके बाद 2 में 2 जमा करेंगे तो 4j, तो इन दोनों के कोफिशिएंट्स लिखेंगे। तो ये हमारे पास है वेक्टर, अगर हमने इसका पॉइंट बनाना है तो आई जे के बगैर, आई का कोफिशिएंट 3 कोमा जे का कोफिशिएंट 4, ये पॉइंट बन गया। वर्टेक्स बी इसी तरह से, ये हमारे पास बी पॉइंट है, इसका वर्टेक्स बनाया -i+2j, और हमारे पास दूसरा है अगेन ट्रांसलेटेड वेक्टर, इसको और इसको जमा करेंगे तो ये हमारे पास पॉइंट आ गए। अब प्यारे बच्चों, हमारे पास जो पहला पॉइंट है -4 और 2, x -4 है और y कितना है +2 है, ये x माइनस का और ये y प्लस का, ये 2। फिर उसके बाद दूसरा पॉइंट इसी तरह से हमारे पास x की वैल्यू -1 है, ये रहा x -1, और y की वैल्यू कितनी है +2, फिर 3। तो फिर इस तरह से हम इसकी डायग्राम बना देंगे। तो बहरहाल ये जो बेसिक चीजें थी, ये हमारे पास जो एक वर्टेक्स में दिया होंगे ना कोऑर्डिनेट, हमने उसको कोऑर्डिनेट जो हमारे पास रोटेशन ऑफ ट्रांसलेशन ऑफ वेक्टर होगी, इसमें क्या करेंगे, एक पॉइंट को एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करेंगे। तो ये प्यारे बच्चों कह रहे हैं कि ये डायग्राम बनाई है, ये पहली ओरिजिनल एबीसी ट्रायंगल है और ये ट्रांसलेशन ऑफ वेक्टर है, ये जो उसने शो की है। अब एक और डेफिनेशन है, इसका भी क्वेश्चन है, अ ट्रायंगल हैविंग टू साइड्स इक्वल, एक ऐसी ट्रायंगल जिसमें दो साइडें बराबर हों, इज कॉल्ड आइसोसेलेस ट्रायंगल। ये डेफिनेशन भी आपने याद करनी, पेपर में आ सकती है। अब हम प्यारे बच्चों स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज को। तो इससे पहले जितने भी सवाल हैं आपके, इसका जो हमारे पास ना टाइम स्टैम्प जो है वो डिस्क्रिप्शन में, जो आपको सवाल चाहिए तो आप वीडियो क्वेश्चन पे लिंक पे और डिस्क्रिप्शन में आप क्वेश्चन का सोल्यूशन मिल जाएगा कंप्लीट, उसकी टाइम स्टैम्प जो है वो ऐड है। तो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज को 6.3। प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 में कहा जा रहा है 6.3 का पहला सवाल है, प्लॉट ए बी सी तीन हमारे पास पॉइंट्स हैं टू फॉर्म अ ट्रायंगल, पहले इनकी ट्रायंगल बनानी है। आगे कह रहा है आल्सो ट्रांसलेट ट्रायंगल एबीसी टू ट्रायंगल ए प्राइम बी प्राइम सी प्राइम, एक हमारा हमने इसकी फिर ट्रांसलेट भी करना है बाय ट्रांसलेशन वेक्टर ए टाइम -6j, इसकी मदद से। तो करते हैं प्यारे बच्चों, बड़ा सिंपल से सवाल है। तो प्यारे बच्चों क्या करेंगे, सबसे पहले तो हमें ये जो पॉइंट्स दिए हैं ना, इसकी मदद से हमने पोजीशन वेक्टर बना लेने। जैसे ए बी सी पॉइंट्स हैं, तो ए पॉइंट है -5 4, बी पॉइंट है -6 1, सी पॉइंट है -3 1। हमने इसके पोजीशन वेक्टर बना लेने हैं। तो पॉइंट से पोजीशन वेक्टर बनाना के बड़ा आसान है, ओरिजिन से उसका डिस्टेंस कह लें। तो ये हमारे पास ये है -5 4, तो हमने क्या करना है, ये जो पहला कोऑर्डिनेट है ना इसके साथ आई लगा देना है, दूसरे के साथ जे, अगर उसकी वैल्यू के शुरू में कोई साइन तो प्लस लगा दें। इसी तरह से ओ बी वेक्टर, ये बी पॉइंट है, -6 के साथ आई और 1 के साथ जे लिख देंगे। तीसरा है -3 1, तो इसका पोजीशन वेक्टर कैसे बनेगा, -3 के साथ आई लगा देना है और 1 के साथ जे लगा देना है। तो पॉइंट से पोजीशन वेक्टर बनाना ही है, पोजीशन वेक्टर से पॉइंट बनाना ही हमने
पिछली जो एक्सरसाइज है उनमें भी किया। अब हमारे पास ट्रांसलेशन वेक्टर क्या है, ट्रांसलेटेड या ट्रांसलेशन वेक्टर, उसकी वैल्यू दी हुई है हमें 8i माइनस 6j। तो हम इससे नए जो वर्टिसेस हैं वो बनाएंगे, न्यू वर्टेक्स। कौन कौन से, जिसकी ट्रायंगल बनानी है, ए प्राइम बी प्राइम सी प्राइम। प्यारे बच्चों ओ ए का वेक्टर कैसे फाइंड होगा, ये हमारे पास ओ ए प्राइम, तो हमारे पास ये जो है ना, ये हमारे पास था 9 वर्टेक्स से। इसको बड़ा सिंपल है प्यारे बच्चों, इसको कैसे बनाना है हमने कि हमारे पास ये जो ओ ए का वेक्टर है और ट्रांसलेटेड वेक्टर को ऐड कर देना है, ट्रांसलेटेड या ट्रांसलेशन वेक्टर को ऐड कर देना है। अब ओ ए का वेक्टर था कितना हमारे पास, -5i प्लस 4j जमा ट्रांसलेटेड वेक्टर की वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू है 8i माइनस 6j। तो प्यारे बच्चों -5i प्लस 8i प्लस माइनस माइनस 3i आ जाएगा। ये प्लस माइनस माइनस 4 में से 6 निकालेंगे तो 2j। ये हमारे पास आ गया वेक्टर। लिहाजा हमने कोऑर्डिनेट्स निकालने, तो ए प्राइम इसके कोऑर्डिनेट्स वेक्टर से हम पॉइंट भी बना सकते हैं। तो आई का कोफिशिएंट 3 कोमा जे का कोफिशिएंट -2, ये ए प्राइम आ गया। नेक्स्ट प्यारे बच्चों आप निकालेंगे जो हमारे पास वर्टेक्स है बी प्राइम, तो उसका फार्मूला क्या होगा, ओ बी प्राइम बराबर ओ बी वेक्टर जमा ट्रांसलेशन वेक्टर, इन दोनों को जमा कर देंगे। तो प्यारे बच्चों ओ बी वेक्टर हमारे पास है यहाँ पे ओ बी प्राइम, ओ बी वेक्टर हमारे पास क्या है, ओ बी वेक्टर हमें दिया हुआ है यहाँ पे प्यारे बच्चों -6i प्लस 1j, -6i प्लस 1j प्लस ट्रांसलेशन वेक्टर हमें दिया हुआ है यहाँ पे 8i माइनस 6j। अब इनको प्लस माइनस करते हैं तो आई वाली को जमा करेंगे ओ बी प्राइम वेक्टर, तो -6i प्लस 8i, तो ये आ जाएगा 2i। ये हमारे पास 1 में 6 निकालेंगे कितना बचेगा 5j, ये हमारे पास आ गया। अब बी प्राइम यहाँ पे पॉइंट बना लेते हैं, यहाँ से i का कोफिशिएंट 2 और j का -5, यही साइन आ जाएंगे। सिमिलरली ओ सी प्राइम वेक्टर हमारे पास क्या आ जाएगा, ओ सी जमा ट्रांसलेशन वेक्टर, ट्रांसलेशन वेक्टर। तो प्यारे बच्चों ओ सी प्राइम हमारे पास है, ये निकला हुआ है -3i प्लस 1j। ट्रांसलेटेड वेक्टर क्या हमारे पास 8i माइनस 6j, तो प्लस माइनस माइनस 8 में से 3 निकालेंगे तो 5i, तो हमारे पास प्लस माइनस माइनस 1 में से 6 निकालें कितना बचेगा 5j। ठीक हो गया प्यारे बच्चों। अब इसका हम सी प्राइम के कोऑर्डिनेट्स निकाल लेते हैं, i का 5 j का -5, ये आ जाएगा। अब नेक्स्ट प्यारे बच्चों हमने क्या करना है, इसका अब हमने एक्स वाई प्लेन बना के ना ग्राफ इसको शो करना है, वो हमारा फाइनल आंसर होगा। अब प्यारे बच्चों सबसे पहले तो एक्स वाई प्लेन शो करते हैं यहाँ पे, तो इस तरह से ये हमने एक्स वाई प्लेन शो करना है। ये एक्स वाई प्लेन शो किया, एक्स पॉजिटिव, ओरिजिन से पीछे एक्स नेगेटिव, ओरिजिन से ऊपर वाई पॉजिटिव, ओरिजिन से नीचे वाई नेगेटिव। अब प्यारे बच्चों पहले हमने ये जो गिवन थे ना, हमने एबीसी ट्रायंगल बनानी, एबीसी के जो कोऑर्डिनेट्स हैं उसकी ट्रायंगल बना लेते हैं। तो यहाँ पे देखा जाए ए में एक्स की वैल्यू -5 है, एक्स नेगेटिव ओरिजिन से पीछे, ये -1 -2 -3 -4 -5। यहाँ से पहले पॉइंट्स लगा लेते हैं, फिर इधर को एक्स प्लस का 1 2 3 4 5 6 -6, ऊपर को हमारे पास जो है y प्लस का होगा 1 2 3 4 5 6 और डाउनवर्ड y नेगेटिव -1 -2 -3 -4, ऐसे चलता जाएगा। फिर बच्चों x की वैल्यू -5 है, y 4 है, ये यहाँ से x -5 और यहाँ से y 4,
तो ये हमारे पास x की वैल्यू -5 y 4, तो हमारे पास ये पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा, ये आ जाएगा पॉइंट। ये हमने डॉट लगा दी है कि x के सामने भी है और y के सामने भी है। दूसरा पॉइंट x -6 है, -5 से पीछे -6 और y कितना है 1 है। तो प्यारे बच्चों मेरे पास आ जाएगा ये x -6 और y 1, ये पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा जो x -6 के सामने भी है और y 1 के एक दूसरे का शेडो पॉइंट कह ले सवालों। तीसरा है c x -3 y 1, x -3 ये और y1 यहाँ पे आ जाएगा। तो प्यारे बच्चों ये पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा। तो ये हमारे पास तीनों पॉइंट्स आ गए। अब इनको ज्वाइन करके हमने ट्रायंगल बना लेंगे। ये हमारा पॉइंट था, ये हमारे पास ट्रायंगल बन गई। इसकी स्केल से बना लें, जिस तरह भी आपने क्लोज फिगर ट्रायंगल इसकी फॉर्म कर दी। अब प्यारे बच्चों नाम देते हैं यहाँ पे ये a है, -6 1 ये b था और फिर -3 और 1 ये c था। ये हमने ट्रायंगल बना लिया। अब हमने इसका जो दूसरा है उसको शो करना है कि हमारे a प्राइम b प्राइम c प्राइम। तो प्यारे बच्चों a प्राइम के कोएफिशिएंट थे x3 था, y -2 था। तो यहाँ से x3 और y नेगेटिव नीचे को, ये पॉइंट x की वैल्यू 3 है और y माइनस में है। तो प्यारे बच्चों ये पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा तकरीबन, पहला पॉइंट। दूसरा x के सामने x की पॉजिटिव y की नेगेटिव यहाँ पे, फिर x की वैल्यू पॉजिटिव, x की 2 y की -5, x की 2 ये रहा और y -5 प्यारे बच्चों उससे भी नीचे आ जाएगा। इसका मतलब मजीद इसको हमें बनाना पड़ेगा। तो ये y -5 नीचे हो जाएगा मजीद इस तरह से, x की 2 और y -5। तो प्यारे बच्चों x की 2 y -5 ये तकरीबन यहाँ पे आ जाएगा। तीसरा पॉइंट x की 5 y -5, x की 5 इधर से y -5। तो ये प्यारे बच्चों तकरीबन यहाँ पे आ जाएगा। तीनों पॉइंट्स हो गए, x3 y -2, x3 y -2, ये x की 3 y -2 ये पॉइंट आया। दूसरा पॉइंट था x की 2, x पॉजिटिव 2 और y -5, इन दोनों के सामने ये पॉइंट तीसरा यहाँ पे आ गया x की। अब हमने इनको आपस में ज्वाइन करके इसकी ट्रायंगल बना देनी। इसको इससे मिलाया, इसको इससे मिलाया, इसको इससे मिलाया। अब प्यारे बच्चों इसमें हमारे पास जो a था ना वो 3 -2 था, ये a है। और हमारे पास जो b था वो था 2 -5, ये b है। तो तीसरा है c, उसकी वैल्यू है 5 -5, ये c है। अब प्यारे बच्चों हमने क्या करना है यहाँ पे ना, ये जो हमने चेंज किया ना a से a प्राइम बनाया उसको इससे मिला देना। a से a प्राइम बनाया तो इस तरह से आपने लाइनें लगा के इनको मिला देना ऐसे। इस a से a प्राइम चेंज हुआ है, b किस में चेंज हुआ है b प्राइम में, b से b प्राइम, c से c प्राइम। b को चेंज किया जिसमें उसको उससे मिला देना, इसको ऐसे। और c चेंज हुआ c प्राइम में, उसको इससे मिला देना प्यारे बच्चों ऐसे। ये ऐसे करके, ये प्यारे बच्चों जो हमारे पास एक पॉइंट एक जगह से जो दूसरी जगह उसकी पोजीशन चेंज होती है ना, इसको ही प्यारे बच्चों हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं ट्रांसलेशन ऑफ वेक्टर। और यही हमारा आंसर होगा। अब नेक्स्ट करते हैं प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 2। प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 में 3 की बजाय 4 पॉइंट्स आ गए हैं। वो कह रहे हैं ABCD 4 पॉइंट्स हैं, पहले इनकी मदद से हमने स्क्वायर बनानी है मुरब्बी शक्ल, फिर वो कह रहे हैं उसको ट्रांसलेट करना है ABCD को किसमें, A प्राइम B प्राइम C प्राइम D प्राइम में, ट्रांसलेशन वेक्टर दे दिया। तो सेम वही प्रोसीजर है, बड़ा आसान सा सिंपल से सवाल है प्यारे बच्चों। सबसे पहले तो ABCD पॉइंट्स दी हैं, पहले हम इसके पोजीशन वेक्टर बना लेते हैं। O से A वेक्टर वो है -6 -2, -6 के साथ I, -2 के साथ J। ओ बी वेक्टर बना लेते हैं, तो -6 -5 है, -6 के साथ I, -5 के साथ J। तीसरा है -3 -3 ओ सी वेक्टर, तो ये कैसे बनेगा, -3 के साथ I, दूसरे वाले -5 के साथ J आ जाएगा। इसका ओ डी वेक्टर ये कैसे बनेगा, -3 के साथ I और दूसरा जो -3 के साथ I आ गया और दूसरा जो है -2 था उसके साथ J लिख देंगे। अब प्यारे बच्चों हम वर्टेक्स बनाएंगे, न्यू वर्टेक्स, पहले हम A प्राइम। तो प्यारे बच्चों इसका फार्मूला क्या होगा, ओ ए वेक्टर जमा ट्रांसलेटेड या ट्रांसलेशन वेक्टर जो भी है, इन दोनों को प्लस कर देंगे।
तो प्यारे बच्चों ओ ए वेक्टर क्या है, -6i -2j प्लस ट्रांसलेटेड वेक्टर क्या है, ट्रांसलेटेड वेक्टर है 9i प्लस 7j। अब इन दोनों को प्लस करते हैं तो हमारे पास -6 और ये 9, 9 में 6 निकालेंगे 3i, माइनस प्लस माइनस 7 में से 2 निकालेंगे तो 5 और साइन बड़ी वैल्यू का प्लस 7, 9 में सॉरी 7 में से 2 निकालेंगे तो 5j। अब इसी तरह से वर्टेक्स बी प्राइम, इसको देखते हैं ये कैसे निकलेगा, वेक्टर ओ बी जमा ट्रांसलेशन वेक्टर, ट्रांसलेशन वेक्टर, इन दोनों को जमा करेंगे तो वेक्टर ओ बी क्या है, -6i -5j। ट्रांसलेशन वेक्टर क्या है, ट्रांसलेशन वेक्टर है 9i प्लस 7j। अब प्यारे बच्चों इनको प्लस माइनस करते हैं, माइनस प्लस माइनस 9 में से 6 निकालेंगे 3i, जमा माइनस माइनस 7 में से 5 निकालें कितना बचेगा 2j, ये बच गया 3i प्लस 2j, ये दूसरा आ गया। अब तीसरा वर्टेक्स, अब इसके पॉइंट भी बना लेते हैं, तो लिहाजा प्यारे बच्चों यहाँ से ए प्राइम का अगर पॉइंट लिखें तो आई और आई का कोएफिशिएंट 3 और जे का 5, ये बन जाएगा। इसका अगर हम लिखें बी प्राइम तो कैसे बनेगा, आई का 3 और जे का क्या है +2। नेक्स्ट प्यारे बच्चों वर्टेक्स सी प्राइम, ये कैसे बनेगा, वर्टेक्स सी प्राइम हमारे पास ओ सी वेक्टर जमा ट्रांसलेशन वेक्टर, इन दोनों को प्लस कर देंगे, ट्रांसलेशन वेक्टर। तो प्यारे बच्चों ओ सी वेक्टर क्या हमारे पास -3i -5j प्लस ट्रांसलेशन वेक्टर क्या है 9i प्लस 7j, इन दोनों को सम करते हैं तो प्लस माइनस माइनस 9 में से 3 निकालेंगे तो 6i प्लस माइनस माइनस 7 में से 5 निकालेंगे तो 2j, साइन बड़ी रकम का आ जाएगा। अब यहाँ से सी प्राइम लिखें तो i के शुरू में 7 है, 6 है और j के शुरू में 2 है, तो ये 6 2 आ गया। अब जो हमारे पास न्यू वर्टेक्स डी प्राइम, वर्टेक्स डी प्राइम, तो प्यारे बच्चों में इसको मैं थोड़ा डायरेक्ट लिखूंगा तो वो कैसे होगा, ओडी वेक्टर और ट्रांसलेशन वेक्टर को ऐड करेंगे तो ओडी वेक्टर है हमारे पास 3i -2j प्लस ट्रांसलेशन वेक्टर है हमारे पास 9i प्लस 7j। अब इन दोनों को प्लस करते हैं, बच्चों प्लस माइनस माइनस 9 में से 3 निकालेंगे 6i प्लस माइनस माइनस 7 में से निकालेंगे तो 5j। हमारे पास वर्टेक्स, ये तो हमारे पास आ गया उसका पोजीशन वेक्टर, हमने तो पॉइंट निकालना है तो आई के शुरू में 6 कोमा जे के शुरू में 5, इन दोनों को अलग अलग लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे कोऑर्डिनेट प्लेन एक्स वाई ग्राफ बना के ना इनको शो कर देंगे यहाँ पे। तो प्यारे बच्चों अब हम इसका बनाते हैं ग्राफ, पहले हम एबीसीडी को शो करेंगे, फिर उससे हम उसके अब ट्रांसलेशन वेक्टर की मदद से जो नया हमारे पास ए प्राइम स्क्वायर बनेगी ना उसको शो कर देंगे और हमारा जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो जाएगा। ओरिजिन, ओरिजिन से आगे एक्स पॉजिटिव 1 2 3 4 5 6, ओरिजिन से पीछे एक्स नेगेटिव -1 -2 -3 -4 -5 -6, ओरिजिन से ऊपर वाई पॉजिटिव 1 2 3 4 5 6, ओरिजिन से नीचे वाई नेगेटिव -1 -2 -3 -4 -5 -5 -6। पहले हम ना ए बी सी डी को शो करते हैं, तो यहाँ पे प्यारे बच्चों ए के कोऑर्डिनेट से x -6 था, y -2, ये आ गया x -6 और y -2 नीचे यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा जो x के सामने होगा और y के सामने क्या से नीचे होगा, यहाँ पे पहला पॉइंट ये ए वाला आ गया। नेक्स्ट है दूसरा बी वाला के x -6 है, y -5, x दोबारा -6, y कितना -5 है, तो इधर से y -5 x -6, तो ये पॉइंट आ जाएगा तकरीबन यहाँ पे,
x की -6 ही है लेकिन y -5 है, ये हमारा b वाला पॉइंट आ गया। तीसरा x -3 y -5, तो यहाँ से x -3, ये रहा x -3 प्यारे बच्चों, और y कितना है -5, तो ये पॉइंट तकरीबन यहाँ पे आएगा, x की -3 और y की -5, ये c वाला हो गया। d वाला x -3 y -2, x की है -3 y है -2, ये पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा। अब हमने इसको आपस में ज्वाइन कर देना है, इसकी स्क्वायर बन जाएगी, तो ये हमारे पास आ जाएगा। इसको ऐसे ज्वाइन किया, इसको फिर इसके साथ ज्वाइन किया, इसको इसके साथ ज्वाइन किया, और इसको इसके साथ ज्वाइन किया। ये हमारी स्क्वायर बन गई ABCD पॉइंट्स। अब हमने इसको दूसरा जो ट्रांसलेटेड वेक्टर की मदद से हमने जो इसकी नया जो पॉइंट्स बनाए थे A प्राइम B प्राइम C प्राइम D प्राइम, उनको शो करेंगे। प्यारे बच्चों पहले A प्राइम के कोऑर्डिनेट्स थे x3 y5, x3 पॉजिटिव और y5 है, तो ये हमारे पास तकरीबन यहाँ पे आ जाएगा, इधर से x3 इधर से y5। दूसरा है x3 y2, x की 3 y2, तो ये तकरीबन इसको देख लेते हैं, ये एग्जैक्ट होना चाहिए प्यारे बच्चों। इधर से x के सामने है, x की 3 और y की कितनी है 2 है, ये पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा। इधर से x के सामने भी y के सामने भी है, तो ये है हमारे पास A प्राइम, ये है B प्राइम। आगे तीसरा पॉइंट है x6 है y6 y2, ये यहाँ पे आ गया, x के सामने भी है, x6 y5, इधर से y5 यहाँ पे आ जाएगा, तो आपस में मिला देंगे, ये इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ मिला दिया, इसको इसके साथ, ये D प्राइम। अब हमने यहाँ से ना इसकी जो चेंजिंग की है, A प्राइम को हमने किससे मिला, A प्राइम से हमने ये बनाया, इसको इसके साथ A से A प्राइम, फिर हमारे पास आया D से D प्राइम, D से D प्राइम, इसको इससे इसके साथ, D इसको D प्राइम से, उसके बाद C को C प्राइम से, ये इस तरह से, C को C प्राइम से, और B को B प्राइम से, ये B और ये B प्राइम, ये हमारे पास जो ये इसको कहते हैं प्यारे बच्चों ट्रांसलेशन ऑफ वेक्टर्स की मदद से हमने एक क्वाड्रेंट से दूसरे में चेंज किया। ये डॉटेड लाइन पूरी पूरी भी लगा सकते हैं, बहरहाल आपकी मर्जी है, जिस तरह भी लगा दें, ये हमारा आंसर होगा। अब नेक्स्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है प्यारे बच्चों, इसमें हमारे पास अगेन ABCD 4 पॉइंट्स थे। वो कह रहा है पहले इसकी काइट बनाएं। काइट आसान लफ्ज़ों में कह लीजिए पतंग उड़ाने वाली। आल्सो ट्रांसलेट काइट ABCD टू काइट A प्राइम B प्राइम C प्राइम, काइट ट्रांसलेशन वेक्टर 6 -6j। तो अगेन वही चीजें हैं दोनों इसमें। पहले सबसे पहले तो वेक्टर 6i माइनस के साथ प्लस, फिर OB वेक्टर i 0 के साथ j, फिर OC वेक्टर हमारे पास क्या आ जाएगा -2 के साथ i 3 के साथ j, और लास्ट पे है OD वेक्टर, इसमें हम लिख देंगे -4i प्लस 4j, ये आ गया। अब नेक्स्ट प्यारे बच्चों हमारे पास जो है ना नाउ न्यू वर्टेक्स, जो न्यू वर्टेक्स है वो फाइंड करते हैं। पहला वर्टेक्स है A से A प्राइम, इसका बड़ा सिंपल सा फार्मूला है कि हमने OA वेक्टर में ट्रांसलेटेड वेक्टर को प्लस कर देना है, ट्रांसलेटेड वेक्टर। तो OA वेक्टर है हमारे पास -6i प्लस 3j प्लस
ट्रांसलेटेड वेक्टर क्या है 6i माइनस 6j। तो माइनस 6i प्लस 6i, तो ये दोनों काट जाएंगे, माइनस प्लस से कैंसर, तो ये हमारे पास आ जाएगा 0i। ये बचेगा, क्या बचेगा 0, और फिर 3 में से 6 निकालेंगे तो कितना बचेगा 3j में से 6j, i में से i को माइनस, तो माइनस 3j। तो इसका हम अगर वर्टेक्स बनाएं ए प्राइम, तो ये बनेगा i का कोएफिशिएंट 0 और j का -3 था, तो -3, 0 का -3 पॉइंट बन गया। अब वर्टेक्स, न्यू वर्टेक्स बी प्राइम, तो प्यारे बच्चों उसका फार्मूला, इस ओ बी वेक्टर में ट्रांसलेटेड वेक्टर को प्लस में डायरेक्ट करने लगा थोड़ा सा, यहाँ पे -4i प्लस 0j जमा ट्रांसलेटेड वेक्टर क्या है 6i माइनस 6j। तो ये -4 प्लस 6 प्लस माइनस माइनस 2i आ जाएगा। 0j में से 6j निकालें कितना बचेगा -6j। और इसका हम अगर वर्टेक्स बनाएंगे बी प्राइम, i के शुरू में 2, j के शुरू में -6 आ जाएगा। नेक्स्ट न्यू वर्टेक्स सी प्राइम, इसका क्या फार्मूला होगा, ओ सी के वेक्टर में ट्रांसलेटेड वेक्टर को प्लस, ओ सी वेक्टर है हमारे पास -2i प्लस 3j जमा ट्रांसलेटेड वेक्टर है 6i माइनस 6j। अब प्यारे बच्चों यहाँ पे नेक्स्ट करते हैं -2 प्लस 6 प्लस माइनस माइनस 4i, 3j में से 6j निकालेंगे कितना बचेगा -3j, बड़ी रकम का साइन आएगा। अब इसका वर्टेक्स क्या बनेगा, i का कोएफिशिएंट 4, j का -3, ये हमारा 3 पॉइंट आ गए। डी की बारी, तो न्यू वर्टेक्स डी प्राइम, तो इसका फार्मूला ओडी वेक्टर में ट्रांसलेशन वेक्टर को ऐड करेंगे, ओडी वेक्टर है -4i जमा 4j जमा ट्रांसलेटेड वेक्टर है 6i माइनस 6j। तो -4 प्लस 6 2i, बड़ी वैल्यू का साइन, 4 में 6 निकालेंगे तो -2j, ये आ जाएगा। तो डी प्राइम लिहाजा आ गया 2, -2। तो ये ABCD चारों आगे पॉइंट्स। अब नेक्स्ट प्यारे बच्चों हमने क्या निकालना है, हमने यहाँ पे ग्राफ बनाना है और वहां पे इन दोनों को पहले शो करेंगे और इसकी काइट बनानी है। क्या बनानी है, काइट नुमा शक्ल। और वो हमारा आंसर होगा ये हॉरिजॉन्टल लाइन एक्स एक्सिस, वर्टिकल लाइन वाई एक्सिस, ये हमने शो कर दिया। वाई नेगेटिव, ओरिजिन पॉजिटिव इधर होंगी, एक्स की वैल्यू 3 4 5, एक्स पॉजिटिव, ओरिजिन से पीछे नेगेटिव, -1 -2 -3 -4 -5 -6, एक्स नेगेटिव, वाई पॉजिटिव 1 2 3 4 5 6, ऐसे ऊपर को पॉजिटिव और नीचे को वाई नेगेटिव, -1 -2 -3 -4 -5, ये आ गई। अब प्यारे बच्चों इनको शो करते हैं, पहले हम ABCD काइट बना लेंगे, फिर उसके बाद दूसरी को शो करेंगे। ABCD काइट, तो x -6 है, y कितना है 3 है, ये x -6 y कितना +3, तो ये हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा। पहले आ गया A। अब दूसरा पॉइंट है x -4 है, y 0 है, x -4 ये है और y 0, तो ये पॉइंट यहीं पे होगा क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है कि एक्स लाइन पे y0 होता है, तो x की वैल्यू -4 y0 है, तो ये पॉइंट यहीं पे होगा, ये हमारा B आ गया दूसरा। तीसरा x -2 y3, x -2 यहाँ पे y +3 ऊपर को, तो ये हमारा तकरीबन x -2 y3, ये हमारा पॉइंट तकरीबन x -2 और y3, x की वैल्यू -2, ये x -2 और y3, ये तकरीबन यहाँ पे आ जाएगा। चौथा पॉइंट D x -4 y4, ये x -4 और y4 तकरीबन यहाँ पे आ जाएगा। तो ये प्यारे बच्चों अब इनको मिला देंगे, तो ये A है, ये B है, ये वाला C था और ये हमारे पास D है, तो इनको हम आपस में ज्वाइन करते हैं,
तो ये काइट नुमा शक्ल बनेगी। पहले इसको इससे मिलाया, फिर इसको इसके साथ मिलाया, फिर इसको इसके साथ मिलाया, और लास्ट में इसको इसके साथ मिला दिया। ये हमारे पास ए बी सी डी की काइट वाली जो है ना वो फिगर बन गई। तो यहाँ पे पॉइंट लिखना चाहिए, पॉइंट भी लिख दें। ए के जो हैं अगर लिखना चाहें तो मर्जी आपकी। यहाँ पे ए बी -40, सी -23, डी -4 और +4, ये पहली बन गई। अब दूसरी पे आ जाते हैं, ए प्राइम बी प्राइम सी प्राइम डी प्राइम वर्टेक्स। तो ए प्राइम है हमारे पास 0 -3, वाई नेगेटिव है तो वाई वाली लाइन पे एक्स क्या होता है 0 होता है। तो ये हमारा पहले ए प्राइम आ गया यहीं पे। दूसरा बी प्राइम के x2 y -6, इधर से x2 इधर से y -6, x2 y -6 कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा तकरीबन। ये बी प्राइम हो गया, x के सामने 2 और y के सामने -6। तीसरा पॉइंट x4, ये x4 है, y -3 है, y -3 यहाँ पे ये आ जाएगा x के सामने 4 के सामने और y -3 के सामने। चौथा x2 y -2, यहाँ से x2 और यहाँ से y -2, ये तकरीबन यहाँ पे आ जाएगा। अब इनको भी आपस में ज्वाइन करते हैं। तो प्यारे बच्चे ज्वाइन करेंगे, पहले इसको इसके साथ, फिर इसको इसके साथ, x की 2, हाँ y -6 इसको इसके साथ, फिर इसको मिला देंगे यहाँ पे x की 4 और y -3, तो फिर इसको इसके साथ मिला देंगे और लास्ट पे इसको इसके साथ मिला देंगे। अब इसके पॉइंट्स ये प्राइम ये बी प्राइम, तो ये हमारे पास जो था x4 ये सी प्राइम था और ये डी प्राइम था। तो बी को बी प्राइम से, पहले हम ए को चलें ए प्राइम से मिला देते हैं, ए को ए प्राइम, ये चेंज हुआ, डी डी प्राइम में चेंज हुआ, इसको इसके साथ, इसके बाद सी सी प्राइम में, इसको इसके साथ, सी सी प्राइम में, सी किस में चेंज हुआ सी प्राइम में, ऐसे करके इसका एरो बना दिया है। और हमारे पास बी किस में चेंज हुआ बी प्राइम में, इस तरह से। और ये प्यारे बच्चों हमारा जो है वो आंसर होगा। नीट के लिए बनाइएगा, मेन चीज़ कंसेप्ट समझना, वो समझ आ जाए तो फिर आप कोई भी क्वेश्चन है उसको सोल्व कर सकते हैं। अब नेक्स्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है द कोऑर्डिनेट्स ए बी एंड डी आर, ए बी और डी के कोऑर्डिनेट्स पॉइंट्स दिए में हमें रिस्पेक्टिवली, यानी पहला ए है, दूसरा बी है, तीसरा डी है। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी बाय यूजिंग वेक्टर मेथड इफ ए सी बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। प्यारे बच्चों पैरेललोग्राम क्या होती है, एक ऐसी क्लोज फिगर होती है जिसमें हमारे पास ऑपोजिट साइड्स बराबर होती हैं। और किसके कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने, सी के। तो सबसे पहले सी को लेट कर लेते हैं, लेट किया, सी बराबर हो गया एक्स कोमा वाई, ये हमारे पास बी द रिक्वायर्ड कोऑर्डिनेट्स या रिक्वायर्ड पॉइंट लिख लें जो भी। अब प्यारे बच्चों हमारे पास पहला जो पॉइंट ए है, ए हमें क्या दिया हुआ है, ए दिया हुआ है हमें 1 2, दूसरा बी उसकी वैल्यू है 6 3, तीसरा है डी उसकी वैल्यू है 2 और 8। ये 3 पॉइंट्स दिए हैं। हमें ये कह रहा है कि हमारे पास ये जो है ना, ये हमारे पास क्या है पैरेललोग्राम है। तो पैरेललोग्राम यहाँ पे बनाते हैं, इस शेप की फिगर होती है ऐसे करके, जिसमें ऑपोजिट साइड्स बराबर होती हैं। अब पैरेललोग्राम है ए बी सी डी, पहले ए फिर बी फिर सी फिर डी। तो ये हमारे पास ए से बी, डी से सी, क्योंकि डायरेक्शन बड़ी मैटर करेगी, ये वेक्टर है, ए से बी जाना है फिर डी से सी जाना पड़े, ए बी ऐसे करके एंटी क्लॉकवाइज ए बी सी डी, ए से बी डी से सी,
ए से डी और बी से सी, इस तरह से। अब गिवन है ए बी सी डी इज द पैरेललोग्राम। तो प्यारे बच्चों पैरेललोग्राम में क्या होता है कि ऑपोजिट साइड्स बराबर। आप वेक्टर मेथड की इसकी मदद से सोल्व करें तो प्यारे बच्चे इसके ऑपोजिट वेक्टर बराबर होंगे, यानी क्या आसान लफ्जों में कह लें वेक्टर ए बी किसके बराबर होगा, अगर ए बी वेक्टर लेते हैं दूसरा सी डी डी सी सॉरी, ये इसके बराबर होगा आसान लफ्जों में, ए से बी तो फिर डी से सी। अब ए बी वेक्टर लेफ्ट साइड पे ही हमने किया था कि अगर हमने दो पॉइंट्स इकट्ठे उनका वेक्टर निकालना है तो सेकंड का पोजीशन वेक्टर पहले और फर्स्ट का बाद में। डी सी निकालना है तो सेकंड का पोजीशन वेक्टर पहले और फर्स्ट का बाद में, ऐसे करके आ जाएगा। अब वैल्यू पुट करते हैं। बी था 6 3, ओ बी क्या होगा 6 के साथ आई 3 के साथ जे। ए था 1 2, ओ ए क्या होगा 1 के साथ आई 2 के साथ जे, ये हो जाएगा इक्वल टू, ये हमारे पास यहाँ पे सी फाइंड किया, सी क्या है एक्स वाई, एक्स के साथ हाई लिख देंगे वाई के साथ जे लिख देंगे, ये आ जाएगा एक्स के साथ हाई वाई के साथ जे। डी हमारे पास क्या है डी 2 8 है, 2 के साथ हाई 8 के साथ जे लिख देंगे ऐसे करके। अब नेक्स्ट प्यारे बच्चों ये माइनस मल्टीप्लाई होगा साइन चेंज 6i प्लस 3j माइनस आई प्लस माइनस 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 आई प्लस माइनस 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 2j एक्स आई जमा वाई जे, ये माइनस मल्टीप्लाई होगा माइनस 2i माइनस 8j। अब नेक्स्ट प्यारे बच्चों 6i में से 1i निकालेंगे तो 5i, 3i में से 2i निकालें कितना बचेगा 3j में से 2j 1j, i में से i को मान। अब यहाँ पे x के साथ भी i है 2 के साथ भी i है, i को i के साथ लिखते हैं xi माइनस 2i, y के साथ भी j है और 8 के साथ भी j है, j को j के साथ लिख दिया। अब प्यारे बच्चों नेक्स्ट हमारे पास क्या होगा कि 5i जमा 1j, वैसे राइट साइड पे ये दोनों आई वाली, इन दोनों में से आई कॉमन ले लें यूनिट वेक्टर आई जमा इन दोनों में से कॉमन क्या आएगा यूनिट वेक्टर j कॉमन, इधर बचेगा y इधर 8 इधर j। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे लेफ्ट साइड पे भी i वाली वैल्यू है, राइट साइड पे भी लेफ्ट साइड पे भी j वाली है राइट। अब इनको कंपेयर करेंगे जैसे चैप्टर नंबर 1 में करते थे, बाय कंपेयरिंग यूनिट वेक्टर i एंड j ऑन बोथ साइड्स वी गेट, हम क्या हासिल करेंगे तो लेफ्ट साइड पे i के शुरू में 5 है इक्वल टू, राइट साइड पे i के शुरू में क्या है x माइनस 2 और लेफ्ट साइड पे j के शुरू में क्या है 1 इक्वल टू, राइट साइड पे j के शुरू में क्या है y माइनस 8, i वाली i के बराबर j वाली j के बराबर। अब आगे हल करते हैं, ये 2 माइनस के इधर आगे प्लस 5 प्लस 2 इक्वल टू x और 5 प्लस 2 कितना होगा 7 होगा, ये x की वैल्यू आ गई। अब इसको हल करते हैं, y निकालना है तो c8 के साथ y नहीं है तो इसको इधर ले आते हैं तो ये 8 माइनस का इधर आके प्लस हो जाएगा और 1 में 8 प्लस करेंगे कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। और प्यारे बच्चों हमने c फाइंड करना था, c बराबर था x कोमा y, लिहाजा x की वैल्यू क्या आ गई 7, y की वैल्यू क्या आ गई 9 और ये हमारा जो था ना वो रिक्वायर्ड पॉइंट है और ये हमारा फाइनल आंसर होगा। क्या आंसर आ गया c 7 और 9। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, इसकी स्टेटमेंट इसमें कह रहा है एक पैरेललोग्राम है ABCD, द वेक्टर्स रिप्रेजेंटिंग टू ऑपोजिट साइड्स और AB, एक वेक्टर साइड है AB 6i प्लस 2j, दूसरी है DC माइनस 6i माइनस 2j। वो कह रहा है शो डैट ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, ये हमारे पास जो दो साइड है ना ऑपोजिट, ऑपोजिट से मुराद एक में पॉजिटिव एक नेगेटिव, मैग्नीट्यूड बराबर है लेकिन पैरेलल है बाय यूजिंग वेक्टर्स, दोनों इससे प्रूव करने हैं। तो स्टार्ट करते हैं सवाल को। तो सॉल्यूशन, पहली बात तो ये कि वेक्टर ए बी क्या दिया है, वेक्टर ए बी दिया हुआ है हमें 6i प्लस 2j, 6i प्लस 2j। वेक्टर सी डी इसकी वैल्यू क्या है माइनस 6i माइनस 2j। पहले हमने प्रूव करना है कि इनकी मैग्नीट्यूड है इक्वल है, मैग्नीट्यूड क्या इक्वल है। अब प्यारे बच्चों हमारे पास कोई भी वेक्टर हो ना, कोई भी एक्स आई जमा वाई जे, इसकी मैग्नीट्यूड का क्या तरीकाकार है कि ये दो स्ट्रेट लाइन्स आएंगी, जो आई का कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर, जे का कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर और फिर ऊपर अंडर रूट आ जाएगा। पहले हम ए बी वेक्टर जो है इसकी मैग्नीट्यूड लेंगे तो इसका फार्मूला आई के शुरू में 6 इसका स्क्वायर, जे के शुरू में 2 इसका स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36, 2 का स्क्वायर 4, दोनों को जमा करेंगे 40 आ जाएगा अंडर रूट। आगे भी हल हो सकता है, जरूरी नहीं है, यहाँ तक भी ठीक है।
अब हम सी डी की मैग्नीट्यूड निकालते हैं, उसका भी फार्मूला क्या होगा, सेम ही, आई के शुरू में -6, जे के शुरू में -2, इसका स्क्वायर, तो -6 का स्क्वायर 36, -2 का स्क्वायर 4, 36 और 4 कितने होंगे, 40। अब गौर कर सकते हैं कि हमारे पास जो ए बी और सी डी की मैग्नीट्यूड है वो दोनों बराबर आई है। वेक्टर ए बी की मैग्नीट्यूड, वेक्टर सी डी की मैग्नीट्यूड दोनों इक्वल है, इक्वल इन मैग्नीट्यूड। लास्ट पे क्या लिख दिया, इक्वल इन मैग्नीट्यूड। ये हमारा पहला हिस्सा जो वो प्रूफ हो गया। अब प्यारे बच्चों दूसरा हिस्से में हमने प्रूफ करना है कि ये दोनों के हैं पैरेलल। पैरेलल का केस क्या होता है, मिसाल के तौर पे एक वेक्टर ए है, अगर ये बी के पैरेलल होगा ना तो क्या होगा कि जो बी है वो किसी स्केलर से मल्टीप्लाई होता है। वो स्केलर एक नंबर होता है, नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी, ये दोनों पैरेलल होंगे ना तो एक तरफ ए या बी किसी कोई ना कोई साइन से मल्टीप्लाई होते होंगे, लेकिन वो दोनों बराबर आते होंगे। अब नाउ ए वेक्टर है यहाँ पे हमारे पास, ए बी वेक्टर 6i + 2j, सी डी वेक्टर है -6i -2j। अब देखा जाए ये सी डी है, इसमें से अगर हम -1 कॉमन ले लें तो अंदर साइन क्या होंगे, चेंज, ये माइनस वाली प्लस में, ये माइनस वाली भी प्लस में। अब ये जो ब्रैकेट के अंदर है 6i + 2j, ये किसके बराबर है, वेक्टर ए बी, तो लिहाजा सी डी वैक्टर बराबर आ गया -1 वेक्टर ए बी। तो यानी सी डी वैक्टर बराबर आ गया किसके, माइनस ए बी वैक्टर। तो लास्ट लिख देंगे सो वेक्टर्स आर पैरेलल, पैरेलल भी है पर डायरेक्शन ऑपोजिट है। दोनों चीजें प्रूफ हो गई, मैग्नीट्यूड का आंसर सेम आया और एक जो है दूसरे का स्केलर मल्टीपल है, तो ये पैरेलल भी है। आगे प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 है, इसमें कह रहा है पॉइंट्स दिए हैं ए बी सी, 3 पॉइंट्स हैं जो एक ट्राइंगल बनाते हैं, फॉर्म अ ट्राइंगल, चेक वेदर ट्राइंगल एबीसी इज एन आइसोसेलेस। क्या वो कह रहा है कि वो क्या ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है बाय यूजिंग वेक्टर मेथड। अब आइसोसेलेस ट्राइंगल क्या होती है प्यारे बच्चों, ऐसी ट्राइंगल होती है जिसमें 3 में से कोई भी 2 साइडें बराबर होंगी, हो सकता है ये वाली साइड बराबर हो, कोई सी 2 साइडें बराबर हो, लेकिन वो कह रहा है इसको सोल्व करना बाय यूजिंग वेक्टर। तो वेक्टर की मदद से, तो ये बड़ा सिंपल से हमसे पूछा जा रहा है। हमारे पास 3 पॉइंट्स हैं, पहले हम क्या करते हैं इनके पोजीशन वेक्टर बना लेते हैं। ए क्या होगा, ओ से ए होगा हमारे पास 1i + 2j, ओ बी क्या होगा 4i + 6j, ओ सी क्या होगा 7i + 2j। हमने तीनों को अलग अलग लिख दिया, पहले 1 2 था 1i + 2j, 4 6 4i + 6j, 7 2 को लिख 7i + 2j, ये लिख दिया। अब नेक्स्ट प्यारे बच्चों हमारे पास अगर ये ए बी सी, अगर हमारे पास वो ट्राइंगल बनाते होंगे डायग्राम में समझाने के लिए सिर्फ ए बी सी, तो हम क्या करेंगे ए बी का वेक्टर निकालेंगे, बी सी का और सी ए का। अगर फिर उसके बाद जो है ये वेक्टर तो हमारे पास नेगेटिव डायरेक्शन दोनों होती है, फिर हम उसके बाद हम इसकी मैग्नीट्यूड लेंगे। अब मैग्नीट्यूड लेने के बाद कोई भी 2 साइडें बराबर आ गई ना तो हमारे पास ये क्या होगा, आइसोसेलेस ट्रायंगल होगी। अगर नहीं आएगा तो आइसोसेलेस ट्रायंगल नहीं होगी। तो अब नेक्स्ट करते हैं प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम वेक्टर ए बी फाइंड करते हैं। तो इसको फाइंड करने का फार्मूला ओ बी - ओ से ए। ओ बी है हमारे पास 4i + 6j, ओ से ए क्या है वो है 1i + 2j + 2j। तो ये हमारे पास आ जाएगा 4i + 6j -1i, तो ये माइनस से मल्टीप्लाई होके जे भी माइनस में चेंज, तो 4 में से 1 निकालेंगे 3i, 6 में से 2 निकालेंगे तो कितना बचेगा 4j। तो ये प्यारे बच्चों ए बी वेक्टर आ गया। अब हमने इसके साथ मैग्नीट्यूड भी ले लेनी है, i का कोफिशिएंट 3 का स्क्वायर, j का कोफिशिएंट 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। तो प्यारे बच्चों दोनों का सम करेंगे 25, 25 किसका स्क्वायर होता है 5 का, तो ये हमारे पास ए बी हमारे पास आ गई 5 के बराबर। नेक्स्ट अब बी सी का वेक्टर निकालेंगे, उसका आंसर देखते हैं क्या आता है। बी सी वेक्टर पहले फिर मैग्नीट्यूड, सेकंड का पोजीशन वेक्टर फर्स्ट पे और फर्स्ट का सेकंड पे, तो ओ सी है हमारे पास 7i + 2j, ओ बी है, ओ बी हमारे पास 4i + 6j। अब माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, साइन चेंज दूसरे वेक्टर के, -4i ± -6j, तो 7 में से 4 निकालें 3i, 2 में से 6 निकालें
4j। तो ये प्यारे बच्चों BC वेक्टर आ गया। अब इसकी मैग्नीट्यूड निकालते हैं। तो I के शुरू में 3 इसका स्क्वायर, J के शुरू में -4 इसका स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, -4 का स्क्वायर 16, दोनों को जमा करेंगे प्यारे बच्चों 25 आ जाएगा। और 25 एग्जैक्ट स्क्वायर होता है। 25 किसका स्क्वायर होता है? 5 का। ये अंडर रूट काट के 5 आ गया। अब दो साइडें अभी तक दो बराबर आ गई हैं। अब तीसरी वाली भी निकाल लेते हैं, फॉर्मेलिटी तो पूरी करनी है। ए बी भी हो गया, बी सी भी हो गया। अब किसकी बारी? सी ए की। सी ए वेक्टर पहले, तो सेकंड का पोजीशन वेक्टर पहले, ओ से ए माइनस ओ से सी। ओ से ए है प्यारे बच्चों 1i प्लस 2j, ओ से सी है 7i प्लस 2j। तो ये आ जाएगा 1i प्लस 2j माइनस 7i माइनस 2j। तो प्यारे बच्चों 1 में से 7 निकालेंगे तो -6i, 2j प्लस का ये माइनस का ये दोनों काट जाएंगे, 0j आ जाएगा। अब इसकी मैग्नीट्यूड निकालते हैं। तो प्यारे बच्चों जब इसकी मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो i के शुरू में -6 का स्क्वायर, j के शुरू में 0 का स्क्वायर और इसके ऊपर अंडर रूट आ जाएगा। क्या आ जाएगा? अंडर रूट। -6 का स्क्वायर 36, 0 का स्क्वायर 0, दोनों को जमा करेंगे तो 36 आ जाएगा। और प्यारे बच्चों 36 किसका स्क्वायर होता है? 6 का। तो यहाँ पे 6 आ जाएगा। अब गौर किया जाए, हमारे पास पहली साइड का आंसर भी 5 है, दूसरी का भी 5 है, पहली दोनों का आंसर बराबर है। तो 900 ए बी साइड, ए बी वेक्टर की मैग्नीट्यूड बराबर है बी सी वेक्टर की मैग्नीट्यूड, लेकिन ये किसके बराबर नहीं है? सी ए वेक्टर की मैग्नीट्यूड। दो तो बराबर है ना, तो लिहाजा ए बी सी फॉर्म आइसोसेलेस ट्राइंगल। कौन सी ट्राइंगल? आइसोसेलेस ट्राइंगल। ये हमारा आंसर होगा प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 7। प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है यूज वेक्टर टू शो दैट पी क्यू आर एस इज द पैरेललोग्राम वेयर द पॉइंट्स पी क्यू आर एंड एस हैव कोऑर्डिनेट्स। चार कोऑर्डिनेट्स दिए, हमने प्रूव करना कि पैरेललोग्राम बनाते हैं या नहीं बनाते। पी क्यू आर एस, तो पैरेललोग्राम बना लेते हैं, डायग्राम से आसानी होगी प्यारे बच्चों कंसेप्ट क्लियर करने में। हमने एक पैरेललोग्राम बनाई जो चार नॉन कोलिनियर पॉइंट से मिलकर बनती है, ए बी सी डी। और सॉरी यहाँ पे ए बी सी डी नहीं, यहाँ पे पी, पहला पी, दूसरा क्यू, तीसरा आर और चौथा एस। पी क्यू आर एस। अब प्यारे बच्चों हमने बताना है कि ये हमें जो पॉइंट्स दिए हैं ना चारों, पहला पी है, पी के कोऑर्डिनेट्स के हैं 1 2, क्यू के 5 2, आर के 7 6, एस के 3 6। ये चार पॉइंट्स दिए हैं प्यारे बच्चों। ये हमने साबित करना है कि ये हमारे पास वेक्टर पैरेललोग्राम बनाते हैं नहीं। पी क्यू आर एस गलती से एबीसीडी लिखा गया था। फिर पी क्यू का वेक्टर हम फाइंड करेंगे एस आर, ये दोनों बराबर होने चाहिए, पी एस और हमारे पास क्यू आर ये भी बराबर। इफ लास्ट के लिए नेक्स्ट लिखेंगे पी क्यू आर एस इज अ पैरेललोग्राम, ये नोटेशन भी लगा सकते हैं। देन पी क्यू का वेक्टर इसके बराबर होगा, पी क्यू का वेक्टर एस आर के वेक्टर के बराबर, और दूसरा पी एस का वेक्टर किसके बराबर होगा? क्यू आर वेक्टर के। ये दोनों बराबर होने चाहिए। तो प्यारे बच्चों करते हैं, पहले हम फाइंड करेंगे, यहाँ पे मैं लाइन लगा लेता हूँ ऐसे करके, पी क्यू वेक्टर इक्वल टू क्यू आर वेक्टर। पी क्यू का वेक्टर इधर निकालूंगा, इधर क्यू आर का। पी क्यू का वेक्टर का फार्मूला ओ क्यू माइनस ओ, ओ क्यू माइनस ओ पी, और क्यू आर का वेक्टर पी सॉरी पी क्यू सॉरी पी क्यू किसके बराबर होना चाहिए? एस आर के। एक तरफ मैं निकाल लेता हूँ पी क्यू, दूसरी तरफ मैं निकाल लेता हूँ एस आर। पी क्यू का वेक्टर का फार्मूला ओ क्यू माइनस ओ पी। तो प्यारे बच्चों पी क्यू वेक्टर बराबर ओ क्यू, हमारे पास क्या है? क्यू है 5 2, इसको लिख देंगे 5 आई प्लस 2j। पी है 1 2, इसको लिख देंगे 1 आई प्लस 2j। माइनस में साइन चेंज हो जाएंगे, 5 आई प्लस 2j माइनस 1 आई माइनस 2j। अब प्यारे बच्चों यहाँ पे 5 में से 1 निकालेंगे तो 4 आई, 2 में से 2 निकालेंगे तो 0j। ये हमारा पी क्यू वेक्टर आ गया। एस आर का वेक्टर देखते हैं, ये हो जाएगा ओ आर माइनस ओ एस।
ओ आर है हमारे पास 7i प्लस 6j। ओ एस क्या है 3i प्लस 6j। 36 था, इसका वेक्टर बना लिया। अब नेक्स्ट प्यारे बच्चों माइनस में साइन चेंज हो जाएंगे, 7i प्लस 6j माइनस 3i माइनस 6j। तो यहाँ पे प्यारे बच्चों 7 में से 3 निकालेंगे तो 4i, और उसके बाद 6 ये प्लस माइनस काट जाएगा तो ये 0j बचेगा। अब गौर किया जाए हमारे पास ये एस आर वैक्टर, इसका आंसर है 4i प्लस 0j। पी क्यू का भी 4i प्लस 0j, ये दोनों बराबर आ गए। सो पी क्यू बराबर आ गया एस आर वैक्टर के। अब नेक्स्ट फाइंड करते हैं प्यारे बच्चों। अब नेक्स्ट प्यारे बच्चों हमने फाइंड करना है पी एस और क्यू आर, इनका आंसर भी बराबर होना चाहिए। पहले निकालेंगे पी एस वैक्टर, इसका फार्मूला ओ एस माइनस ओ पी। तो एस पॉइंट था 36, इसका वेक्टर क्या बनेगा 3i प्लस 6j। पी पॉइंट है हमारे पास 1 2, इसका वेक्टर क्या बनेगा 1i प्लस 2j। इसको ब्रैकेट में लिख देंगे 1i प्लस 2j। अब माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे साइन चेंज, 3i प्लस 6j माइनस 1i माइनस 2j, ये आ जाएगा पी एस का वेक्टर। तो प्यारे बच्चों 3 में से 1 निकालेंगे 2i, 6 में से 2 निकालेंगे तो 4j, पी एस का वेक्टर। अब आगे मजीद करना चाहें तो प्यारे बच्चों हम इसकी वो भी ले सकते हैं मैग्नीट्यूड भी, ज़्यादा जरूरी नहीं है। पी एस वेक्टर आ गया 2i प्लस 4j। अब किसकी बारी क्यू आर की। क्यू आर वेक्टर, इसका फार्मूला ओ आर माइनस ओ क्यू। ओ आर है यहाँ पे प्यारे बच्चों, ओ आर है 7i प्लस 6j प्लस 6j। ओ क्यू क्या है, क्यू है 5i प्लस 2j। अब इनको माइनस करते हैं तो ये आ जाएगा 7i प्लस 6j माइनस 5i माइनस 2j। प्यारे बच्चों 7i में से 5i निकालेंगे तो कितना बचेगा 2i। 6j में से 2j निकालेंगे तो 6 में से 2 निकालेंगे 4j। अब गौर किया जाए पी एस और क्यू आर का आंसर बराबर है, हमने साबित करना था पैरेललोग्राम अगर बनाते हैं तो पी क्यू वेक्टर एस आर के बराबर होना चाहिए, ये इक्वल आ गया। और पी एस का वेक्टर क्यू आर के बराबर होना चाहिए, बराबर। तो सो हमारे पास पी एस पी क्यू वेक्टर बराबर आया है एस आर वेक्टर के, और हमारे पास पी एस वेक्टर ये किसके बराबर आया क्यू आर वेक्टर के। तो लिहाजा पी क्यू आर एस forms a parallelogram, form a parallelogram। और यही प्यारे बच्चों हमने साबित करना था, यही हमारा फाइनल आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8 में प्यारे बच्चों पूछा जा रहा है यूज वेक्टर्स टू शो दैट ट्राइंगल एक्स वाई जेड इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। आइसोसेलेस है वेयर द पॉइंट्स एक्स वाई जेड हैव कोऑर्डिनेट्स। हमें पॉइंट्स दिए हुए हैं, हमने प्रूफ करना है कि यह आइसोसेलेस ट्राइंगल है या नहीं है। तो एक्स के कोऑर्डिनेट्स हैं 0 0, वाई के कोऑर्डिनेट्स हैं 2,0, जेड के कोऑर्डिनेट्स हैं 1,3। तो प्यारे बच्चों सबसे पहले हम इसके पोजीशन वेक्टर्स बना देते हैं। ओ एक्स का वेक्टर ये हमारे पास 0 0 है, पहले 0 के साथ आई प्लस दूसरे 0 के साथ जे। इसी तरह से ओ वाई वेक्टर का पोजीशन वेक्टर 2 के साथ आई जमा 0 के साथ जे। फिर जेड है ओ जेड वेक्टर 1 के साथ आई 3 के साथ जे। अब प्यारे बच्चों हमने ये एक्स वाई जेड अगर ये हमारे पास वो बनाते होंगे ना, ये यहाँ पे एक्स आ गया, यहाँ पे वाई आ गया और यहाँ पे जेड आ गया। तो एक्स वाई वेक्टर जेड एक्स से वाई, वाई से जेड और जेड से है। तो हम यहाँ पे इसकी तीनों साइडों की लेंथ निकालेंगे। अगर कोई भी दो साइड्स बराबर आ गई तो ये फिर हमारे पास ट्राइंगल क्या बनाएंगे आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो प्यारे बच्चों सबसे पहले एक्स वाई का वेक्टर, तो सेकंड का पोजीशन वेक्टर फर्स्ट पे, फर्स्ट का सेकंड पे। एक्स वाई वेक्टर ओ वाई माइनस ओ एक्स। ओ वाई क्या है 2i प्लस 0j। ओ एक्स क्या है 0i प्लस 0j। प्यारे बच्चों इसमें से इसको माइनस करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि 2i में से 0i निकलेगा 2i आएगा, 0j में से 0j माइनस होगा तो 0j ही आएगा।
ये हमारा एक्स वाई वेक्टर आ गया, इसकी मैग्नीट्यूड भी निकाल लेते हैं क्योंकि हमने इसकी साइड्स की लेंथ बतानी है। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल ऐसी ट्रायंगल होती है जिसमें दो साइडें बराबर। अब मैग्नीट्यूड में क्या होगा, ये जो आई यूनिट वेक्टर है इसका कोफिशिएंट, इसका स्क्वायर, जे यूनिट वेक्टर का कोफिशिएंट 0, इसका स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 0 का स्क्वायर 0, दोनों को ऐड करेंगे तो 4 आ जाएगा, और 4 किसका स्क्वायर होता है, 2 का। लिहाजा हमारे पास आ जाएगा वेक्टर एक्स वाई। तो प्यारे बच्चों इसका आंसर आ गया 2। अब नेक्स्ट निकालेंगे, एक्स वाई वेक्टर आ गया। अब नेक्स्ट जो बाकी वेक्टर्स रह गए हैं, एक्स वाई के बाद किसकी बारी है, वाई जेड की। अब प्यारे बच्चों एक्स वाई के बाद वेक्टर वाई जेड, तो सेकंड का पोजीशन वेक्टर फर्स्ट पे, फर्स्ट का सेकंड पे, ये आ जाएगा। ओ जेड वेक्टर, तो ये हमारे पास है 1i प्लस 3j वेक्टर। वाई वेक्टर क्या है, 2i प्लस 0j प्लस 0j वेक्टर। अब प्यारे बच्चों इसमें से इसको माइनस करेंगे। पहली तो बात तो ये कि ब्रैकेट के बाद माइनस अंदर साइन चेंज, ये हमारे पास वाई जेड वेक्टर आ जाएगा, वाई जेड वेक्टर बराबर पहले वाला वेक्टर वैसे ही i प्लस 3j, 1i प्लस 3j माइनस, तो ये 2i प्लस का माइनस में चेंज, 0i प्लस का माइनस में चेंज, माइनस 2i माइनस 0j, ये आ जाएगा। अब नेक्स्ट प्यारे बच्चों वाई जेड वेक्टर बराबर 1i में से 2i निकालेंगे, 1 माइनस 2 माइनस 1i, प्लस 3j में से 0j निकालेंगे तो प्लस 3j आ जाएगा। अब इसकी भी हम क्या निकाल लेते हैं, मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड लेंथ या नॉर्म जो भी कह ले, i का कोफिशिएंट है -1, इसका स्क्वायर, j का कोफिशिएंट है 3, इसका स्क्वायर, मैग्नीट्यूड -1 का स्क्वायर प्लस 1, 3 का स्क्वायर 9, दोनों को ऐड करेंगे तो स्क्वायर रूट 10। तो वाई जेड का आंसर आ गया √10। एक्स वाई भी निकाल लिया, वाई जेड भी निकाल लिया, अब जेड एक्स की बारी। तो प्यारे बच्चों जेड एक्स का वेक्टर क्या होगा, सेकंड का पोजीशन वेक्टर फर्स्ट पे, फर्स्ट का सेकंड पे। ओ एक्स वेक्टर क्या है, ओ एक्स वेक्टर है 0i जमा 0j माइनस ओ जेड वेक्टर क्या है 1i प्लस 3j प्लस 3j। अब प्यारे बच्चों ब्रैकेट के बाद माइनस अंदर साइन चेंज, 0i प्लस 0j माइनस 1i प्लस माइनस माइनस 3j, ये आ जाएगा। तो प्यारे बच्चों 0i में से 1i निकालेंगे तो ये माइनस i आएगा, बड़ी वैल्यू का साइन, 0j में से 3j निकालेंगे माइनस 3j, ये आ जाएगा ये जेड एक्स का वेक्टर। अब प्यारे बच्चों इसकी मैग्नीट्यूड निकालते हैं। तो i का कोफिशिएंट क्या है, i का कोफिशिएंट कुछ नहीं 1, तो ये -1 का स्क्वायर, j के शुरू में क्या है -3, इसका स्क्वायर, तो -1 का स्क्वायर प्लस 1, -3 का स्क्वायर प्लस 9, तो ये आ जाएगा √10। अब गौर किया जाए हमारे पास ना पहली जो हमारे पास था ना पहला वेक्टर, उसकी मैग्नीट्यूड थी 2, दूसरे की √10, तीसरे की भी। अब देखा जाए 3 में से 2 बराबर आ गई, तो नेक्स्ट लिखेंगे एस या नाउ लिख लें, वाई जेड का मैग्नीट्यूड और जेड एक्स वेक्टर का मैग्नीट्यूड ये बराबर हैं, लेकिन ये किसके बराबर नहीं है, वेक्टर एक्स वाई के। तो लिहाजा सो एक्स वाई जेड फॉर्म्स आ आइसोसेलेस ट्राइंगल, तो ये आइसोसेलेस ट्राइंगल बनाएंगे और ये प्यारे बच्चों हमारा आंसर होगा। अब नेक्स्ट प्यारे बच्चों हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 ना थोड़ा सा ना ये बेसिकली ये सवाल यहाँ पे बनता नहीं था, ये फिजिक्स का टॉपिक था। तो फर्स्ट ईयर की इंटरमीडिएट की फिजिक्स है ना, उसमें ये प्रोजेक्टाइल मोशन का, तो बहरहाल यहाँ पे थोड़ा सा कंसेप्ट समझाने की कोशिश करता हूँ। प्रोजेक्टाइल मोशन होता क्या है, पहले क्वेश्चन की स्टेटमेंट को देखते हैं। बॉल इज प्रोजेक्टेड विद एन इनिशियल वेलोसिटी, तो एक बॉल को प्रोजेक्ट किया, ये हमारे पास एक्स और एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है, इसको इस तरह से प्रोजेक्ट किया। प्रोजेक्ट का मतलब ये है कि प्रोजेक्टाइल मोशन ऐसा मोशन होता है जिसमें एट अ टाइम 2 डिस्टेंस कवर होते हैं, एक हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस और एक वर्टिकल डिस्टेंस। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस से मुराद उसकी रेंज, वर्टिकल डिस्टेंस से मुराद उसकी हाइट। तो प्रोजेक्टाइल मोशन अगर यहाँ पे ये इंटरमीडिएट की फिजिक्स में इसका कंप्लीट आर्टिकल है प्यारे बच्चों। वैसे यहाँ पे बनता तो नहीं था कि हमारे पास ना कि एक बॉल को इस तरह से हमने प्रोजेक्ट किया है छल है कि प्यारे बच्चों उस वो जो है हमारे पास हॉरिजॉन्टल भी
डिस्टेंस कवर होगा एट अ टाइम और वर्टिकल भी। तो a ball is projected with an initial velocity vector v naught 10 I plus 20 j. The horizontal component in the x direction and gravity is g ग्रेविटेशनल g की वैल्यू दी हुई है 0 I minus 10 j. फाइंड मैक्सिमम हाइट, एक हाइट निकालनी है, दूसरी हॉरिजेंटल रेंज निकालनी है और एक उसकी हाइट बतानी है। प्यारे बच्चों सबसे पहले इनिशियल वेलोसिटी दी हुई है हमें यहाँ पे, ये v नॉट का वेक्टर 10 I plus 20 j। अब इसमें ये जो I वाला है ना, तो ये हमारे पास हॉरिजेंटल डिस्टेंस है, ये हॉरिजेंटल है, और ये जो 20 j है ये वर्टिकल है। तो मैंने यहाँ पे v नॉट x लिख लिया, तो ये हमारे पास जो हॉरिजेंटल है तो वो क्या है 10 I, और ये v नॉट y लिख लिया, ये जो वर्टिकल है, वर्टिकल क्या है j वाला 20 j, ये लिख दिया वर्टिकल कंपोनेंट, एक हॉरिजेंटल कंपोनेंट एक वर्टिकल। और g की वैल्यू दी हुई है यहाँ पे 0 I minus 10 j, 0 I में से 10 j निकालेंगे तो माइनस 10 j भी लिख सकते हैं। प्यारे बच्चों एक हाइट निकालनी है, एक रेंज। तो ये रेंज का फार्मूला ये सिंपल है, ये बनता कैसे है, पहला फार्मूला ये कुछ इस तरह से, थोड़ी सी कैलकुलेशन है यहाँ पे समझाने की कोशिश की है, ये जरूरी नहीं है, अब आप फार्मूला भी लिख सकते हैं। तो रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल आर बराबर वी आई स्क्वायर साइन 2 थीटा, वी आई यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी को शो कर रहा है। तो प्यारे बच्चों नेक्स्ट ये वी आई का स्क्वायर इसको 2 दफा लिखे, ये ना साइन 2 थीटा, ये ना फर्स्ट ईयर में फार्मूला है, इसको डबल एंगल फार्मूला भी कहते हैं। साइन 2 थीटा क्या होता है, 2 साइन का थीटा हाफ लैदा और कोस का भी लैदा। प्यारे बच्चों वी आई स्क्वायर है, ये 2 को बाहर निकाल दिया तो ये वी आई को 2 दफा लिख दिया, साइन थीटा कोस थीटा। एक वी आई को साइन के साथ लिख देंगे और एक वी आई को कोस के साथ। प्यारे बच्चों ये 2 वैसे ही आ गया। अब वी आई जो साइन थीटा है ना, इसको हम शॉर्टकट में ऐसे लिख सकते हैं वी आई वाई, और जो वी आई कोस थीटा है इसको हम वी आई एक्स भी लिख सकते हैं, वी आई एक्स या वी नोट एक्स। तो लिहाजा हमारे पास रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल का फार्मूला है 2 वी नोट वाई और वी नोट एक्स ओवर जी। तो ये फार्मूला यहां से बना, बस ये फार्मूला याद करना बनता कैसे, बस वो समझाने की कोशिश की। अब सिमिलरली हाइट का फार्मूला है वी आई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, वी अब वी आई का और साइन का स्क्वायर अलग अलग है, इसका स्क्वायर इकट्ठा कर दिया, वी आई साइन थीटा किसके बराबर है, वी आई वाई के, वी आई वाई का स्क्वायर ओवर 2g। अभी नीचे जो g है ना, ये हमारे पास क्या है, ये मैग्नीट्यूड को शो कर रहा है। प्यारे बच्चों ये हमारे पास फार्मूला सिंपल। अब रेंज का फार्मूला लिखा आर बराबर 2 वी नोट वाई वी नोट एक्स ओवर जी। अब प्यारे बच्चों ये हमारे पास जो वी नोट एक्स पूरा है ना, ये हमारे पास ये वेक्टर है, आई जो है यहाँ पे डायरेक्शन है, यहाँ पे आई के शुरू में ये जो 10 है ये मैग्नीट्यूड है। तो वी नोट वाई हमारे पास क्या आ गया, ये 20 आ गया। वी नोट एक्स क्या आ गया, आई के शुरू में 10 है, 10 आ गया प्यारे बच्चों। और नीचे जी की वैल्यू, अब ये जी था ना यहाँ पे, ये वेक्टर को शो कर रहा है डायरेक्शन को, इसकी मैग्नीट्यूड में क्या होगा, आई का स्क्वायर, यानी आई के शुरू में 0 है उसका स्क्वायर, जमा जे के शुरू माइनस 10 उसका स्क्वायर, तो इसकी मैग्नीट्यूड 10 आ जाएगी प्यारे बच्चों। मैग्नीट्यूड 10 आ गई, ये 10 10 से कट गया, 20 को 2 से रखिए ये 40, और ये हमारी रेंज की वैल्यू आ गई, ये हमारा फर्स्ट आंसर आ गया। तो इसके साथ मीटर लिख देंगे, हमारे पास डिस्टेंस ही है, रेंज बराबर 40 मीटर। अब नेक्स्ट प्यारे बच्चों हाइट का फार्मूला है एच बराबर वी नोट वाई का स्क्वायर ओवर 2g। तो प्यारे बच्चों वी नोट वाई का आंसर कितना है, ये हमारे पास जे, ये जे डायरेक्शन है, 20 है मैग्नीट्यूड, 20 का स्क्वायर 2 मल्टीप्लाई जी, जी की मैग्नीट्यूड क्या आई है, जी की मैग्नीट्यूड आई है यहाँ पे प्यारे बच्चों 10, तो 2 मल्टीप्लाई 10, 20 का स्क्वायर ओपन करेंगे कितना आ जाएगा 400, और नीचे हम प्यारे बच्चों यहाँ पे 10 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 20, तो 400 को 20 पे डिवाइड करेंगे तो ये 20 मीटर, ये उसकी क्या आ जाएगी हाइट। और ये प्यारे बच्चों हमारा जो है ना क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। बहरहाल यहाँ पे ये सवाल दिया था, ये बनता तो नहीं है यहाँ पे, लेकिन फिर भी आगे हमने इसको कोशिश की एक्सप्लेन करने की। ये डेरिवेशन आपने सिर्फ ये छोटे से फार्मूले याद करने हैं और वैल्यू पुट करनी है तो आंसर आ जाएगा। तो ये डायग्राम सिर्फ समझाने के लिए, अगर आप डायग्राम को अंडरस्टैंड कर लेंगे तो ये आपका ज्यादा क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, इसमें कहा जा रहा है अ कार एंटर्स अ लूप विद वेलोसिटी। अब वो कह रहा है कि उसमें एंटर होती है इस वेलोसिटी के साथ v, और उसमें से एग्जिस्ट करती है, बाहर निकलती है इस वेलोसिटी के साथ v है 50i, एंटर होती है 30j, और हमारे पास उसमें से बाहर निकलती है 50i। व्हाट इज द चेंज इन वेलोसिटी। तो चेंज इन वेलोसिटी हमने निकालना है। सबसे पहले तो प्यारे बच्चों हमारे पास पहली जो वेलोसिटी दी है एंटर्स अ लूप विद वेलोसिटी वेक्टर, ठीक है। तो फर्स्ट हमारे पास वेलोसिटी है, इसको इनिशियल वेलोसिटी भी कह सकते हैं, इनिशियल वेलोसिटी
तो प्यारे बच्चों ये हमें दी हुई है यहाँ पे v बराबर 30j और एग्जिस्ट विद वेलोसिटी। एग्जिस्ट वेलोसिटी कह लें या फाइनल वेलोसिटी कह लें, इसको फाइनल वेलोसिटी भी कह सकते हैं या एग्जिस्टेंस वेलोसिटी भी कह सकते हैं। एग्जिस्टेंस वेलोसिटी प्यारे बच्चों ये बराबर है किसके, 50i के। तो हमने बतानी चेंज इन वेलोसिटी। तो प्यारे बच्चों चेंज इन वेलोसिटी हमने फाइंड आउट करना है। प्यारे बच्चों चेंज इन वेलोसिटी कैसे फाइंड आउट होगा, ये जो हमारे पास बाद वाली वेलोसिटी है ना, इसमें से पहले वाली को माइनस, तो बाद वाली वेलोसिटी है फाइनल और वेलोसिटी, और जो पहले वाली वेलोसिटी है वो इनिशियल वेलोसिटी। तो प्यारे बच्चों फाइनल वेलोसिटी है 50i माइनस इनिशियल वेलोसिटी क्या हमारे पास वो है 30j, और ये प्यारे बच्चों हमारा आंसर होगा। तो हमने क्या किया, दो वेलोसिटी दी थी तो उनको हमने आपस में डिफरेंस लिया, डिफरेंस लेने के बाद जो आंसर है वो हमारा फाइनल आंसर होगा। यहाँ पे ये दोनों 30 है, 30j है फिर 30i है, ये बाय मिस्टेक 50 लिख दिया था, यहाँ पे 30 है, बुक वाला आंसर आना था, यहाँ पे 30 लिखना पड़ेगा। तो 30i माइनस 30j हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 है, लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, उसके बाद एक्सरसाइज जो है 6.3 कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद हमारे पास सिर्फ रिव्यू एक्सरसाइज और उसके बाद एमसीक्यूज रह जाएंगे, तो ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। प्यारे बच्चों 11वें सवाल में कह रहा है एन एरोप्लेन हैज एयर स्पीड वीपी, दी एयर स्पीड दी हुई है उसकी वीपी बराबर 20i एंड देयर इज क्रॉस वाइंड, तो उस वी डब्ल्यू दिया हुआ हमें 50j, फाइंड द रिजल्टेंट वेलोसिटी एंड इट्स मैग्नीट्यूड। प्यारे बच्चों रिजल्टेंट का मतलब कि जब भी रिजल्टेंट निकालना है तो आपने इसका सम निकालना होता है। यहाँ पे हमें एक वीपी की वैल्यू दी हुई है उसने 20i, उसके बाद वी डब्ल्यू वेक्टर दिया हुआ है हमें वी और डब्ल्यू 50j। पहले नंबर पे हमने रिजल्टेंट वेलोसिटी निकालनी है। तो प्यारे बच्चों रिजल्टेंट वेलोसिटी ये निकालनी है। तो रिजल्टेंट वेलोसिटी में क्या करेंगे प्यारे बच्चों, रिजल्टेंट वेलोसिटी इसको ये कैसे फाइंड आउट होगी, ये दो हमारे पास वेलोसिटी है ना वीपी और वीआई, इन दोनों का सम कर देंगे वीपी प्लस वी डब्ल्यू। प्यारे बच्चों वीपी कितना है 20i, वी डब्ल्यू कितना है 50j, ये पहले हमारी रिजल्टेंट वेलोसिटी आ गई। दूसरे नंबर पे हमने मैग्नीट्यूड निकालनी है। तो प्यारे बच्चों इसकी मैग्नीट्यूड कैसे निकलेगी, हमारे पास ये जो i का कोफिशिएंट है 20 उसका स्क्वायर प्लस j का कोफिशिएंट है 50 इसका स्क्वायर। 20 का स्क्वायर होगा 400, 50 का स्क्वायर होगा 2500। प्यारे बच्चों 25 में 400 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 2900, कितना आ जाएगा 2900। और जब 2900 का अंडर रूट वगैरह ले लेंगे, ये भी लिख सकते हैं, या अंडर रूट लेंगे तो इसको आंसर कुछ आ जाएगा 53 पॉइंट, यूनिट साथ में लिख देते हैं 53 पॉइंट, और पॉइंट के बाद आ जाएगा 85 यूनिट्स, या दोनों में से कुछ भी ले सकते हैं। जब भी हम रिजल्ट निकालना, हमें दो भी जो वो उसकी स्पीड्स दी थी हम लोग जो भी है, हमने दोनों को ऐड किया तो रिजल्टेंट आ गया, फिर वो रिजल्टेंट के आगे मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड में क्या किया अंडर रूट आई का कोएफिशिएंट है 20 उसका होल स्क्वायर जमा जे का कोएफिशिएंट 50 उसका स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर ऐड ओपन करके प्लस प्लस करके तो आंसर निकाल दिया। तो इस तरह प्यारे बच्चों हमारी जो एक्सरसाइज थी, एक्सरसाइज कौन सी 6.3 जो है कि लास्ट एंड वैल्यू बुक की कंप्लीट होगी। उम्मीद करते हैं आज की वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग रही होगी। इस तरह की मजीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।